रामपुर गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था, जिसके पास एक किराने की दुकान थी। मोहन बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। वो जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मदद के लिए तत्पर रहता था। परंतु उस गांव में हमेशा सूखा रहता था। उस गांव में वर्ष में सिर्फ एक ही बार बारिश होती थी, इसीलिए गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती थी। गांव में पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। मोहन अपनी दुकान पर बैठा था। एक बुढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और आकर उसने मोहन से पानी मांगा। मोहन के पास एक मटका था, जिसमें बहुत मुश्किल से मोहन ने पानी भरा था। मोहन ने सोचा कि मैंने बहुत मुश्किल से यह पानी का मटका भरा है, अब अगर यह मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में यह मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु मोहन बहुत दयालु था। उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दिया। बूढ़े इंसान ने पानी पिया। फिर उस बूढ़े इंसान ने और पानी मांगा। मोहन मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। मोहन ये देखता ही रह गया। उस बूढ़े ने मोहन को कहा कि धन्यवाद, तुमने मेरी आज प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना ये बड़े पुण्य का काम है, इसीलिए तुम्हारा भगवान भला करेगा। ऐसा का कहकर वो बुढ़ा इंसान चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच विनोद दास आए। उन्होंने मोहन को कहा कि यह पकड़ो पर्ची, इसमें मैंने जो सामान लिखा है वह मुझे जल्दी से दे दो, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। मोहन ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। विनोद दास ने पानी मांगा, परंतु उससे मोहन ने कहा कि मटके में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। परंतु विनोद दास ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पीछे मटका तो भरा हुआ है। ये सुनकर जब मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। मोहन ने सोचा अभी कुछ देर पहले तो वो बूढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया है, तो अचानक ये क्या हो गया। उसने मजाक का बहाना कर विनोद दास को पानी दिया। पानी पीकर विनोद दास चले गए। विनोद दास के चले जाने के बाद मोहन ने मटके को देखा तो वो फिर से भर गया था। उसको लगा कि यह कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। वो ये देख खुश हो गया। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार एक लड़की भी आई थी, जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला कि मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मटके का पानी दे दो। आश्चर्य से मोहन बोला, ऐसा क्यों? विनोद दास ने कहा कि मेरा पैर एक अकस्मात के कारण टूट गया था, जो सारवार लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। परंतु तुम्हारा पानी पीने के बाद से ही मेरा पैर बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मटके का पानी दे दो, जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। मोहन ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी भी ठीक हो गई। ये देखकर मोहन खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। मोहन ने सोचा कि शायद वो बूढ़ा इंसान कोई भगवान का फरिश्ता होगा और उसी की वजह से यह साधारण से जादुई मटका बन गया। मोहन की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए मोहन के पास आने लगे। मोहन उनका इलाज मुफ्त में करने लगा, क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था।
फिर भी लोग कुछ ना कुछ देकर जाते। मोहन कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। एक दिन की बात है, एक बुढ़ा इंसान मोहन के दुकान पर आया और पानी मांगा। मोहन उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए और मोहन को कहा कि जल्द से जल्द हमारे साथ चलो, रानी जी बहुत बीमार है, इसलिए उनको मटके का पानी चाहिए। मोहन ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, मैं इस बूढ़े इंसान को पानी दे दूं। परंतु सैनिकों ने कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ चलो, राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। मोहन लालच में आ गया और उस बूढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। जब वह मटका लेकर महल पहुंचा और मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। मोहन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि मटके में पानी नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर मोहन को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद मोहन ने सोचा कि वो बूढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैं आज उनको पानी दिए बिना धन के लालच में राजमहल गया।